नमस्कार। आप सभी जानते होंगे कि हम लोग 24 घंटे में 8 से 10 घंटा सोने, खाने, पीने इत्यादि में गुजार देते हैं। इसके बाद जो बचे हुए समय हैं, जो कुछ घर के कार्य हैं या घर के बाहर कार्य हैं, चाहे हमारे कार्यस्थली हो या समाज से जुड़ा हुआ कार्य हो, वहां व्यतीत करते हैं। घर के कार्य यानी घर के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे माँ पिताजी की सेवा, दादा दादी हैं तो उनकी सेवा, पत्नी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, चिकित्सा है, जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाना है। यदि घर के बाहर देखें तो आपके कार्यस्थली में आपको सबके साथ सही ढंग से रहना है, अपने अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देना है। आप गौर करिए, 24 घंटे में प्रत्येक जगह आपको ही करना है। आपको पूरी तन्मयता और फोकस के साथ करना है। यदि आपको हर जगह अपना 100% देना है, पूरे फोकस के साथ देना है, तो आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यदि यूं कहें, यदि आप घर में बीमार हैं, आपको शुगर है, आप अत्यधिक मोटे हैं, तो बताइए, बाहर की तो छोड़िए, अपने माँ पिताजी की सेवा कैसे करेंगे? कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा पाएंगे? कैसे उन्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे? तो इन सारी परिस्थितियों में यदि आप रोग मुक्त रहेंगे, तभी आप अपने दायित्व का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ और सही समय से कर पाइएगा। आप जहां कहीं भी किसी कार्य क्षेत्र में हैं, आप यदि रोग मुक्त होंगे, आप यदि निरोगी काया से युक्त होंगे, तभी आप वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से अपने कार्य का निर्वाह कर पाइएगा। यानी सभी चीज जुड़े हुए हमारे अपने से, तो क्यों नहीं सबसे पहले अपने लिए सोचा जाए, आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकाला जाए और अपने को रोग मुक्त किया जाए। यदि आपको रहना है रोग मुक्त, तो होना होगा योग युक्त। हम लोग जानते हैं, हमारा पहला जन्म मां की कोख से होता है और दूसरा जन्म योग से होता है। इसलिए यदि हमें ऊर्जावान रहना है, रोग मुक्त रहना है, यदि डायबिटीज, मधुमेह जैसी बीमारियां नहीं पालनी है, मोटापा नहीं झेलना है, अवसाद में नहीं रहना है, रोग मुक्त रहना है, सीधे एक शब्दों में रोग मुक्त रहना है, तो हमें योग की शरण में जाना होगा। चलिए करते हैं सारे रोगों का एक इलाज, कपालभाति प्राणायाम। आपको करना कैसे है? आपको पहले सुखासन में बैठ जाना है या सिद्धासन में बैठ जाना है। हाथ की ये 2 उंगलियां, अंगूठा और तर्जनी, एक साथ मिल करके इन्हें ज्ञान मुद्रा में रखना है और सीधे बैठना। मेरुदंड पूरी तरह सीधे रहेगा। प्रश्न है, कपालभाति करे कैसे? कपालभाति करते समय आपको तेजी से सांस बाहर छोड़ना होता है और इस क्रम में आपका पेट अंदर स्ट्रोक मारता है। आप ख्याल करिए, खांसी करते समय आपका पेट भीतर जाता है और हवा बाहर निकलती है। तो यही क्रम हम मुंह को बंद कर देंगे, वो नाक से बाहर जाएगी, पेट को अंदर खींचेंगे, यानी पेट स्ट्रोक देगा अंदर, सांसें बाहर जाएंगी। देखिए कैसे। आपको सांस को नासिका के माध्यम से बाहर झटके में फेंकना हो, पेट को अंदर खींचना है, बाहर फेंकना है, पेट अंदर खींचना है। दोनों एक साथ होंगे। पेट जैसे ही अंदर आएगा, वायु बाहर जाएगी। यदि आपको कोई दिक्कत है, 2-4 बार खांसिए, अब मुंह बंद कर लीजिए।
देखिए पेट कैसे अंदर जाएगा, पेट कैसे अंदर जाएगा। और यह करते समय आपकी आंखें बंद रहेगी, ये करते समय आपकी आंखें बंद रहेगी, आपका पूरा ध्यान सांसों पे रहेगा और स्ट्रोक पे रहेगा, और कहीं ध्यान नहीं देना है, किसी म्यूजिक पे ध्यान नहीं देना है। आपका पूरा ध्यान सांसों की गति पे होगा और पेट जो स्ट्रोक लगा रहा है भीतर, आपके अंदर जो भस्त्रिका और उद्गीत प्राणायाम से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है, पेंक्रियाज को एक्टिवेट करना है। और कपाल भाती से अच्छा प्राणायाम कोई हो नहीं सकता जो पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करे, एक्टिवेट करे, इंसुलिन रिलीज करवाए ताकि आपका मधुमेह ठीक हो, आप मोटापे से मुक्त हों, ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगामी हो, आप और ऊर्जावान बन सके। आपको प्रश्न है कि आपको ये कितना करना है, जिज्ञासा रहती है। तो जो भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उच्च रक्तचाप के, उच्च रक्तचाप के, उनको जो स्ट्रोक है धीरे धीरे लेना है, 1 सेकेंड में एक बार यानी 1 मिनट में 60 बार। लेकिन बाकी जो हैं जिनको दिक्कत है वो 1 सेकेंड में एक बार यानी 1 मिनट में 60 बार करिए, काउंटिंग के साथ। काउंटिंग के साथ आप स्टॉप वॉच में लगा लीजिए, टाइमर के साथ करिए। और इसको बाकी लोग जो हैं जिनको ये सारी बीमारियां नहीं हैं, वे सभी इसको 1 मिनट में 60 से 120 बार तक, यानी प्रत्येक सेकंड में 1 से 2 बार तक, यानी आपको इंक्रीज करना है। आप जितना स्ट्रोक लगाएंगे उतना ही जल्दी रिजल्ट पाएंगे। आपको यदि बहुत जल्दी मधुमेह रोग से मुक्त होना है, शुगर फ्री होना है, यदि मोटापा से निजात पाना है, चेहरे पे ग्लो आए, आपको आपकी जो स्पीड है, जो स्ट्रोक है, आपको 60 से 1 मिनट में 60 से आपको बढ़ा के 90, 100, 120 तक ले जाना है। यदि आपको दिक्कत है आप 60 करिए, लेकिन उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करिए। आपको 5 मिनट से शुरू करना है और कम से कम प्रत्येक दिन 15 मिनट, प्रत्येक दिन 15 मिनट करना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। आप सोचिएगा यदि हम 5 मिनट करके छोड़ दें, नहीं होगा। आपको 15 या 20 मिनट करना ही है। देखिए कैसे करते हैं एक बार। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ आपके न जाने कितने रोग, कितने अंदर के जो खराब बैक्टीरिया हैं, जो बैड हार्मोन्स हैं, वे उनका समूल नाश हो रहा होगा। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक दूसरे प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।